નમસ્તે, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello dear student, how are you all? Standard 2nd, subject English, Unit 6. Today we are going to start our story. On the previous video we had completed our poem section, right? हमने poem complete की थी और उसकी exercise की थी, new words, worksheets and we had completed all that things, right? Okay, now in this video we have to learn a story. ओके मुझे पता है आप सबको स्टोरी सुनना बहुत पसंद है, राइट? और आपको स्टोरी रीडिंग भी पसंद है, अच्छी बात है, राइट? तो आज मेरे पास एक बहुत ही नई स्टोरी है. इट्स नेम इज कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बियर्स, राइट? ओके, तो आज एक कर्ली लॉक्स एक गर्ल का नेम है एंड थ्री बियर्स यानी कि 1 2 अरे 3 कहाँ चला गया? हेलो, वेयर आर यू? ओके, ये चला कहाँ गया? हियर इट इज. वाव, हाय, हेलो. टुडे वी हैव टू लर्न अ स्टोरी. डू यू वांट टू लर्न? ओके, चलो इनको भी लर्न करना है. तो हमें तो 3 बियर्स के बारे में ही स्टोरी लर्न करनी है. तो वी हैव 1 2 एंड 3 बियर्स हमारे पास ऑलरेडी है. आपको पसंद है टेडी बियर्स? मुझे भी बहुत पसंद है. आपको पसंद है ना? यस. तो यहाँ पे हम इन 3 बियर्स का नेम दे देते हैं. नेम देना पसंद है आपको? मुझे भी बहुत पसंद है. तो इनको हम कहेंगे पापा बियर, मम्मा बियर एंड बेबी बियर, है ना? छोटा सा बेबी है ना? यस, मुझे भी बहुत पसंद है. कितना क्यूट है ना? ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी. चलो, आप कहाँ पे बैठोगे? डू यू वांट टू सिट? ओके, डोंट वरी, वी कैन सिट हियर. ये मेरे पास रहेगा, राइट? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न अ स्टोरी, सो यू हैव टू ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 96. चलो देखो 96 पेज नंबर में कौन सी स्टोरी है ना? कर्ली लॉक्स एंड थ्री बियर्स की स्टोरी है ना? यस. ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर स्टोरी. So we have to read the story. So you have to point out. आपको point out करते जाना है. मैं रीडिंग करते जाती हूँ, आपको देखते जाना है और साथ में रीडिंग भी करते जाना है, right? Okay. So now let's start our story. Once there was a girl with a curly hair. Her name was Curly Locks. एक दिन वहां पे एक गर्ल थी जिसके हेयर यानी कि हमारे हेयर, आपने देखा होगा बहुत सारे गर्ल्स के हेयर स्ट्रेट होते हैं, बहुत सारे गर्ल्स के हेयर कर्ली होते हैं ना? कर्ली, आपने देखे हैं कर्ली हेयर्स? यस. तो सेम एज इट इज यहाँ पे जो स्टोरी में एक गर्ल की बात हो रही है, उसके हेयर कर्ली है. कैसे है? कर्ली है. इसीलिए शायद उसके मम्मी डैडी ने उसका नेम कर्ली लॉक्स रख दिया होगा. इट्स नाइस नेम, राइट? यस, बहुत ही अच्छा नेम है. ओके, हर नेम वॉज कर्ली लॉक्स. वन डे शी वेंट इनटू द फॉरेस्ट नियर हर हाउस. यानी कि उसके घर के पास एक फॉरेस्ट होगा, राइट? यानी कि घर के पास एक जंगल होगा, वहां पे वो जाती है एक दिन. शी सॉ अ कॉटेज. वहां पे जंगल में जब जाती है तो आगे चली जाती है. वहां पे उसने एक कॉटेज देखा, यानी कि झोपड़ी, राइट? छोटा सा घर. शी सॉ अ कॉटेज. इज एनीबडी इन? शी आस्क्ड. तो जैसे ही उसने कॉटेज देखा तो उसने डोर को धक्का मारा और देखती है और पूछती है, इज एनीबडी इन? क्या कोई अंदर है? वो देखती है कि कोई अंदर है कि नहीं है उस घर में, कॉटेज में, राइट? शी आस्क्ड. देयर वॉज नोबडी. वहां पे कोई नहीं था. नोबडी, ये वर्ड हमने पहले सुना था. कहाँ पे सुना था? पोयम में. हाँ, नोबडी, मिस्टर नोबडी, यानी कि कोई नहीं. देयर वॉज नोबडी. द बेयर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज. यानी कि उस कॉटेज में कौन रहता था? बेयर फैमिली. जैसे कि मैंने बात की, फैमिली किससे बनती है? मम्मी से, डैडी से और चिल्ड्रन से बनती है. तो यहाँ पे हमारे पास डैडी भी है, मम्मा भी है और बेबी भी है ना? यस. तो
उससे बनती है फैमिली, तो इसका मतलब वहां पे उस कॉटेज में कौन रहता था? बियर फैमिली रहती थी। ओके, यस, द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज। दे हैड गॉन फॉर अ वॉक। वो वॉकिंग के लिए जाते हैं, यानी कि जंगल में वो वॉक, हम भी जाते हैं ना वॉक करने के लिए, सुबह जाते हैं या फिर शाम को कोई जाता है, मॉर्निंग वॉक करते हैं, नाइट में वॉक करते हैं, बहुत सारे की अलग अलग सिस्टम होती है, राइट? तो वैसे भी ये बियर फैमिली भी वॉक के लिए गई थी। इट मीन्स देयर इज नोबडी इन द कॉटेज। कॉटेज में कोई नहीं था। दे हैड गॉन फॉर अ वॉक। Goldilocks went in. She wanted to see who lived there. अभी वो घर तो बियर का था, लेकिन कर्लीलॉक को पता नहीं था। She doesn't know. That's why she goes inside. वो अंदर जाती है और देखना चाहती है कि यहाँ पे कौन रहता है। हमें भी ऐसा होता है, जैसे ही घर खाली होता है तो पता ऐसे अंदर से होता है कि चलो देखते हैं ये किसका घर है, राइट? तो सेम एज इट इज ये कर्लीलॉक्स भी बहुत ही एक्साइटेड थी कि ये घर किसका है, उसे जानना था, इसलिए वो अंदर चली जाती है। कर्लीलॉक्स वेंट इन। शी वांटेड टू सी हु लिव्ड देयर। शी सॉ 3 bowls ऑफ porridge ऑन द टेबल। यानी कि जैसे ही वो इनसाइड अंदर जाती है तो आपने देखा होगा फर्स्ट हॉल होता है, तो हॉल में एक डाइनिंग टेबल था, तो डाइनिंग टेबल के ऊपर बॉल्स 3 बाउल्स पड़े हुए थे। बाउल्स हम जो खाना खाते हैं बाउल्स में, राइट? यस, तो वहां पे 3 बाउल्स पड़े हुए थे, उसके अंदर पॉरेज था। पॉरेज का मतलब होता है खिचड़ी टाइप, राइट? खिचड़ी या फिर खीर कहते हैं ना, वो खाना होता है, एक डिश होती है पॉरेज, तो खिचड़ी हम कहेंगे। तो उसके अंदर एक खिचड़ी पड़ी हुई थी बाउल्स के अंदर, राइट? ओके, ऑन द टेबल, यानी कि टेबल के ऊपर पॉरेज था। देयर वॉज अ बिग बाउल फॉर पापा बियर। यानी कि पापा बियर के लिए एक बड़ा बिग बाउल था। अ मीडियम साइज बाउल फॉर अ ममा बियर। यानी कि बिग से थोड़ा सा छोटा, मीडियम साइज का, राइट? मीडियम साइज का बाउल ममा बियर के लिए था। एंड a tiny little bowl for baby bear. छोटा सा a tiny little bowl for a baby bear. It means जो छोटा सा, सबसे छोटा, पहले वाला जो था वो कैसा था? बहुत ही बिग था, यानी कि बड़ा। फिर उससे सेकेंड साइज थी वो मीडियम साइज की थी, यानी कि बिग से थोड़ा सा छोटा। बिग आपने देखा होगा, यहाँ पे मैंने टेडी बियर रखा है, तो दिस टेडी बियर इज द बिग, राइट? इसको आप बिग कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा टेडी बियर मेरे पास है, यू कैन सी इट्स साइज इज स्मॉलर देन द बिग वन, यानी कि इससे वो थोड़ी सी साइज उसकी छोटी है, राइट? ओके, एंड देन आई हैव द सेकेंड, थर्ड वन इज अ वेरी स्मॉल, इट मीन्स द टाइनी वन। तो आप कह सकते हो बिग, मीडियम एंड टाइनी, राइट? ओके, तो यहाँ पे जो होता है अ टाइनी लिटिल बाउल फॉर अ बेबी बियर, यानी कि छोटा सा बाउल था वो बेबी बियर के लिए था। ओके, सो नाउ वी हैव टू कंटिन्यू अवर नेक्स्ट पैराग्राफ। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट पैराग्राफ विद स्टोरी, राइट? Goldilocks was hungry. She ate the porridge from the big bowl. अभी Goldilocks बहुत ही hungry हो जाती है, भूख लगती है उसे, तो वो क्या करती है? She ate the porridge from the big bowl. उसने वो porridge था ना, वो big bowl में से खाना स्टार्ट किया, खाना खा रही थी। It was very hot. वो बहुत ही गर्म था। She ate from the middle size bowl. बाद में फर्स्ट बाउल जैसे ही पड़ा हुआ था, बिग बाउल था, यानी कि डैडी का बाउल था, राइट? तो वो जैसे ही टेस्ट करना चाहती है तो वो कैसा था? बहुत ही गर्म, वेरी हॉट। इट वॉज वेरी हॉट, यानी कि हम खा नहीं सकते हैं। आपको पता है ना, बहुत गर्म होता है तो हमें मुंह जल जाता है, तो हम खा सकते नहीं है, राइट? ओके, तो वो उसे बहुत गर्म लगता है। इट वॉज वेरी हॉट, सो शी ट्राइड द सेकेंड वन, यानी कि वो दूसरा स्टार्ट करती है, मिडिल साइज वाला। नाउ शी एट फ्रॉम द मिडिल साइज बाउल। अभी वो मिडिल साइज के, यानी कि मम्मा, यस, मम्मा के बाउल में से वो ट्राई करती है।
नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन देयर। इट वाज वेरी कोल्ड। अब वो बहुत ही ठंडा था, बहुत, यानी कि हमें बहुत ठंडा खाना पसंद नहीं होता है, राइट। तो ठंडी खिचड़ी किसे पसंद होती है? बहुत ज़्यादा गर्म खाएंगे तो मुंह जल जाएगा, बहुत ठंडा खाए तो हमें पसंद नहीं आता। वी डोंट लाइक द टेस्ट ऑफ द कोल्ड पॉरेज, राइट। ओके, शी एट फ्रॉम द टाइनी लिटिल बाउल। फिर वो ट्राई करती है लिटिल बाउल, यानी कि छोटा छोटा सा लिटिल बाउल था, वहां पे वो ट्राई कर। नाउ शी ट्राइड द टाइनी बाउल, यानी कि छोटा सा लिटिल सा बाउल था, वहां पे वो खाना ट्राई करती है, पॉरेज खाने की ट्राई करती है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। शी एट फ्रॉम द टाइनी लिटिल बाउल, इट वॉज राइट, जस्ट राइट, यानी कि वो बहुत गर्म भी नहीं था और बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं था। इट वॉज नॉट अ हॉट एंड और नॉट कोल्ड ऑल्सो, राइट। ओके, Goldilocks ate up all the porridge, then she went to the bedroom. बाद में कर्लीलॉक्स क्या करती है? सारा पॉरेज खा जाती है। उसे भूख भी बहुत ज्यादा लगी थी तो वो सारा पॉरेज खा जाती है। देन शी वेंट टू द बेडरूम, यानी कि पहले वो हॉल में एंटर होती है, फिर धीरे धीरे खाना खा के, यानी कि पॉरेज खा के, शी एट ऑल द पॉरेज एंड देन शी वेंट टू द बेडरूम, बेडरूम की तरफ जाती है। देयर वॉज अ बिग बेड फॉर पापा बेयर। वहां पे एक बड़ा सा बिग बेड था पापा बेयर का। पापा कैसे होते हैं? बड़े से होते हैं, बड़े होते हैं ना, यस, बिग। पापा की हाइट भी बहुत होती है और थोड़े फैटी होते हैं। तो पापा बेयर के लिए एक बिग बेड था, बड़ा सा बेड था, राइट। ओके, देयर वाज अ बिग बेड फॉर अ पापा बेयर, अ मिडिल साइज बेड फॉर मम्मा बेयर एंड अ टाइनी लिटिल बेड फॉर बेबी बेयर, यानी कि टाइनी लिटिल बेड फॉर बेबी बेयर, यानी कि एक छोटा सा लिटिल सा बेड भी था बेबी बेयर के लिए, यानी कि एक बिग बेड था पापा बेयर के लिए, एक मिडिल साइज का मम्मा बेयर के लिए और टाइनी वाला छोटे छोटे हमारे टाइनी बेयर के लिए, राइट। ओके, नेक्स्ट, द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड। जो पापा बेयर का बेड था वो कैसा था? इट वॉज वेरी हार्ड, यानी कि बहुत ही हार्ड। जैसे हम सोते हैं, उसके ऊपर सोते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं तो इट फील्स वेरी हार्ड। वी डोंट बी कंफर्टेबल ऑन दैट बॉड, सॉरी, इन बेड। तो ये कर्लीलॉक्स को भी वो बहुत ही हार्ड लगता है। देन द मिडिल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट, यानी कि मम्मा बेयर का जो बेड था वो कैसा था? इट वॉज टू सॉफ्ट, यानी कि बहुत ही नरम, बहुत ही सॉफ्ट, यस। तो बहुत ही सॉफ्ट में आप जैसे ही बैठने जाते हो आप उसके अंदर, यस, वी गो इनसाइड ऑफ द बेड, हम बेड के अंदर घुस जाते हैं, यस, यू कैन फील दैट, राइट। हाँ, द मिडिल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट, वो बहुत ही सॉफ्ट था, बट द टाइनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट, यानी कि छोटा छोटा जो बेबी था हमारे बेबी बेयर का टाइनी टाइनी बेड था, इट वॉज द परफेक्ट, राइट। वो बहुत ही हार्ड भी नहीं था और बहुत सॉफ्ट भी नहीं था, इट वॉज अ मीडियम साइज, राइट, वो परफेक्ट था। कर्लीलॉक्स फेल asleep in the tiny little bed, तो कर्लीलॉक्स बहुत ही नींद आती है, बहुत नींद आ रही है, अब क्या करें, अब तो सोना ही पड़ेगा। चलो सो जाते हैं। कर्लीलॉक्स फेल asleep in the tiny little bed, फिर वो छोटे से जो बेड था, यस, हमारे टाइनी बियर का, बेबी बियर का, राइट, वहां पे वो सो जाती है। द बियर फैमिली केम बैक, अब तो वो सो गई, किसके बेड में? टाइनी लिटिल बेड में सो गई है। नाउ शी इज स्लीपिंग देयर। नाउ व्हाट्स हैपेंड? द बियर फैमिली जो वॉक पे गई थी वो वापस आ गई है, यस, द बियर फैमिली केम बैक, राइट, बियर फैमिली वापस आ जाती है। Somebody ate my porridge, shouted पापा। अभी पापा पहले तो एंटर होते हैं घर में, तो जैसे ही उनका ध्यान, पापा बेयर का ध्यान अपने बाउल पे जाता है, डाइनिंग टेबल के ऊपर। द बाउल वॉज ऑन द डाइनिंग टेबल, राइट, यस। तो डाइनिंग टेबल पे वो देखते हैं तो वो शाउट करते हैं, चिल्लाते हैं जोर से। पापा कैसे चिल्लाते हैं? Yes, very strong they have the voice, right? Yes. तो पापा बेहद शाउट करते हैं, Somebody ate my porridge,
shouted Papa. अब क्या होता है? Bear is his big gruff voice. बहुत ही बड़े से आवाज में कहते हैं कि मेरे पॉरेज को किसी ने खाया है. Mama Bear says, अब मम्मा बेयर कहती है, somebody finished all the porridge, said Bear. Baby Bear. Yeah, sorry. Somebody ate my porridge too. मम्मा बेयर कहती है, मेरा पॉरेज भी किसी ने खाया है. Said Mama Bear. Now, next we will see. Somebody finished all my porridge, said Baby Bear in his tiny little voice. अभी वो छोटा छोटा सा बेबी था हमारा टाइनी लिटिल बेयर, वो कहता है किसी ने मेरा पॉरेज फिनिश कर दिया. आपका तो सिर्फ टेस्ट किया है, मेरा तो फिनिश हो गया है, अब मैं क्या करूं. अब छोटे छोटे से उसके टाइनी वॉइस में वो कहता है कि किसी ने मेरा पॉरेज खा लिया है. Now what's happened? Let's see. The bear family went to the bedroom. अभी वो बहुत ही गुस्से में हो जाते हैं कि ये किसने पॉरेज खा लिया. यानी कि बिग बाउल में से टेस्ट किया है, फिर मिडिल बाउल में से भी टेस्ट किया है, और टाइनी लिटिल बाउल में से तो पूरा फिनिश ही कर दिया है. अभी वो जाते हैं बेडरूम में. चलो देखते हैं. ओके. The bear family went to the bedroom. Somebody slept in the bed, shouted Papa. Shouted Papa Bear in his big gruff voice. वो अपने बड़े से आवाज में कहते हैं कि किसी ने मेरे बेड में सोए थे. यहाँ पे कोई सोया था. आपने देखा होगा कि बेड में आप जैसे ही सोते हो, बैठते हो, तो उसकी जो बेडशीट होती है वो पूरी थोड़ी खराब हो जाती है, राइट. तो उसके हिसाब से आप कह सकते हो कि समवन वाज स्लीपिंग हियर, राइट. तो सेम एज इट इज. तो पापा बेयर भी कहते हैं कि यहाँ पे कोई स्लेप्ट था. इट वाज समबडी वाज स्लेप्ट हियर इन माय बेड. ओके. Now next, somebody slept in my bed too, said Mama Bear. Mama Bear भी कहती है, yes, कि मेरे बेड में भी कोई सोया था. Now, the tiny little bear is telling something. Somebody is sleeping in my bed. Tiny little bear कहता है, कोई तो मेरे बेड में सो रहा है. आपके बेड में तो किसी ने ट्राई किया है, कोई सोया हुआ था, लेकिन मेरे बेड में तो कोई सोया हुआ है, राइट. Somebody is sleeping in my bed, said Baby Bear in his tiny little voice. छोटे से अपनी क्यूट से छोटे से वॉइस में वो कहता है कि मेरे बेड में तो कोई सोया हुआ है. Curly Locks woke up. She saw the three bears. इतना सारा आवाज होगा, इतना सारा नॉइज होगा, तो कर्ली लॉक्स तो उठ ही जाएगी. शी वॉक अप, वो उठ जाती है. एंड सी शो, वो सामने देखती है तो कौन होता है? 3 bears. 3 bears वहां पे खड़े होते हैं. She jumped down and ran out of the cottage as fast as she could. अब वो डर जाती है. एक तो किसी के घर में आ जाती है, किसी का पॉरेज खा जाती है, और किसी के बेड में सो जाती है. बाद में तो गुस्सा तो आएगा ना. तो फिर कर्ली लॉक्स बहुत ही डर जाती है और वो क्या करती है? शी जंप डाउन एंड रन आउट. जल्दी से जंप करती है और दौड़ के, रन करके फास्ट एज जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट वो कॉटेज से भाग जाती है. So dear students, here our story is complete. I hope you enjoy all the story, right? आपको मजा आया? So dear students, here our Goldilocks and 3 bears story is complete, right? Okay, I hope you all enjoy the story. मुझे लगता है आपको बहुत मजा आया होगा. और अब हमारे bears को भी बाय बाय कहना चाहिए. चलो, say bye to our 3 bears. Bye bye. Say bye bye. Okay, now next, today we had completed the explanation of the story. On the next video we will complete our new words and the activities and exercise of the story, right? Okay, till then, thank you, bye bye. Thank you for joining us.